नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 6 का संस्कृत की जो पुस्तक है दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला, इसका एक पाठ करने जा रहे हैं। पाठ है संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति। इस पाठ में हम क्या करेंगे, संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति में वाक्य संरचना से आपका परिचय होगा। इसको हम इस तरह से करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो संप्रदान क्या हो गया, चतुर्थ पे आ गया। कर्ता ने पहला, कर्म को दूसरा, करण से तीसरा और संप्रदान के लिए चौथा। तो क्या हो गई, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसमें के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। देना, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, माँ पुत्र के लिए भोजन पकाती है। तो किसको पकाती है, पुत्र के लिए। के लिए हो गया ये यहाँ पर। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। जैसे कि अम्बा पुत्राय भोजनम पचती। अम्बा माँ, पुत्राय पुत्र के लिए, भोजनम भोजन, पचती मतलब कि पकाती है। तो के लिए आया तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके रूप हैं संप्रदान कारक के रूपाणी। तो इधर हम लिखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। इधर हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। तो पुल्लिंग में तो क्या है, बालकाय। स्त्रीलिंग में क्या है, बालिकाए। नपुंसकलिंग में क्या है, फलाए। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग का पढ़ते हैं। एक वचन में इसको हम लिखते हैं बालकाय, मतलब कि एक बालक के लिए। द्विवचन में हम लिखते हैं बालकाभ्याम, मतलब कि दो बालकों के लिए। फिर पुल्लिंग में, बहुवचन में हम क्या लिखते हैं, बालकेभ्यः। इसका मतलब है अनेक बालकों के लिए। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या है, बालिकाए। इसका मतलब है एक बालिका के लिए। द्विवचन में क्या है, बालिकाभ्याम, मतलब दो बालिकाओं के लिए। बहुवचन में क्या है, बालिकाभ्यः। इसका मतलब है अनेक बालिकाओं के लिए। देन आता है नपुंसकलिंग। इसमें फलाए, एक फल के लिए, फलाभ्याम, दो फलों के लिए। हर जगह पर यहाँ पर के लिए का हो रहा है क्योंकि संप्रदान कारक है इसलिए। देन फलेभ्यः, बहुवचन में नपुंसकलिंग के क्या आ गया, अनेक फलों के लिए। तो इसको हम इस तरह से याद कर रखे हैं कि द्विवचन में सभी जगह क्या आ रहा है, भ्याम भ्याम भ्याम। जो ये है बालक का बालकाभ्याम हो गया, बालिका का बालिकाभ्याम, फलाय का फलाभ्याम, सब में भ्याम लग रहा है इसमें। यहाँ पर दोनों में काय फलाय एक वचन में, जबकि बहुवचन में क्या लग रहा है, केभ्यः और फलेभ्यः, दोनों सेम हो गई। बस यहाँ पर अंतर है, इसमें स्त्रीलिंग के बहुवचन में बालिकाभ्यः आ रहा है और स्त्रीलिंग के एक वचन में बालिकाएं आ रहा है। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, करते समय के लिए के स्थान पर को का प्रयोग भी हम किया जा सकता है। नृपः भिक्षुकाय धनम यक्षति, अर्थात नृप मतलब राजा, भिक्षुकाय भिखारी के लिए या को धन देता है। तो ये हो गया के लिए को मतलब संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में किम शब्द का प्रयोग, जैसे कि प्रश्नवाचक, उसमें किस किस के रूप आते हैं, क्या क्या रूप आते हैं। तो इधर हमने वापस लिख दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इधर एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। तो पुल्लिंग में एक वचन में आ गया कस्मय, मतलब किसके लिए। काभ्याम मतलब किन दोनों के लिए। केभ्यः मतलब किन सब के लिए। स्त्रीलिंग में एक वचन में आया कस्य, मतलब किसके लिए। काभ्याम मतलब किन दोनों के लिए, ये स्त्रीलिंग में आएगा। और काभ्य मतलब किन सब के लिए। नपुंसकलिंग में क्या आ गया, कस्मै काभ्याम केभ्यः। कस्मै मतलब किसके लिए, किन दोनों के लिए, काभ्याम केभ्यः किन सब के लिए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किम शब्द के जो रूप बने हैं उनमें द्विवचन में सब में क्या आ रहा है, काभ्याम काभ्याम काभ्याम।
ठीक है। इसमें पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों में आ रहा है कस्मै, और बहुवचन में केभ्य। बस यहाँ पर अंतर है किसमें, कश्य है और काभ्य में। तो ये हम याद कर सकते हैं लिख के। अगला है संप्रदान कारक का वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि धनम कस्मै भवति। तो इसका अर्थ हुआ धन किसके लिए होता है, धनम दानाय भवति। धन किसके लिए होता है, दान के लिए होता है। तो यहाँ पे कस्मै का यूज़ हुआ है और दानाय, दान के लिए धन का यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ सूर्य है प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश को देता है। अभिषेक है कश्य फलम यक्षति, अभिषेक किसको फल देता है। सह रमाय फलम यक्षति, वह रमा को फल देता है। को आ गया यहाँ पर, के लिए आ रहा है। तो रमाए का यूज़ क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बालिका है, तो बालिका स्त्रीलिंग है और उसमें क्या लगा दिया हमने, रमाए। और कस्य इसलिए लगाया है क्योंकि स्त्रीलिंग में जो किम शब्द का रूप है वो क्या है, कस्य, किसके लिए। इसी तरह से अम्बा रमाए भोजम पचती, जो कि हमने अभी पढ़ा था, पुत्र को भोजन देती है। इसी तरह से इसमें ईश्वर केभ्यः जीवनम यक्षति, ईश्वर जीवेभ्यः जीवनम यक्षति, किसको जीवन देता है, जीव को जीवन देता है। सज्जनः परेभ्यः जीवन्ति, तो यहाँ हो गया सज्जन दूसरों के लिए जीते हैं। छात्र कस्मै विद्यालयम गच्छति, किसके लिए विद्यालय जाते हैं, सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। राजेश भोजनाय भोजनालयम गच्छति, भोजन करने के लिए भोजनालय जाता है। ऐसे ही अध्यापक है कस्मै क्रुध्यन्ति, किसके लिए क्रोध कर रहा है, अध्यापक है छात्राय क्रुध्यति। इस तरह से ये वाक्यों में प्रयोग हो रहा है। अगला है उपपद विभक्ति दा तथा क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्रुद्ध में और दा में। प्रश्न निर्माण किस लिए या क्यों अर्थ में किमर्थम अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, किमर्थम का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्दकोश है दानाय का अर्थ है दान के लिए, टू डोनेट। कस्मै का अर्थ है किस लिए, वाय। जीवेभ्य का अर्थ है जीवों के लिए, फॉर क्रिएचर्स। परेभ्य का अर्थ है दूसरों के लिए। क्रुध्यति का अर्थ है क्रोध करता है, मेक एंग्री। धनिक का अर्थ है धनी, रिच। सेवा का भ्याम का अर्थ है दो सेवकों के लिए, फॉर टू सर्वेंट्स। ईश्वर है का अर्थ है ईश्वर, गॉड। सज्जना का अर्थ है सज्जन, जेंटलमैन। अम्बा का अर्थ है माँ, मदर। भोजनालयम मतलब भोजनालय, रेस्टोरेंट। वस्त्राणी कपड़े, क्लोथ्स। वर्षाए बारिश के लिए, फॉर रेन। भोजनम भोजन, फूड। सूर्य है का अर्थ है सूरज, सन। प्रकाशाय मतलब रोशनी के लिए, फॉर लाइट। क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए, और मेघा मतलब बादल, क्लाउड्स। आगे इसमें इस तरह से एक अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो आज हमने ये पढ़ा, यहाँ पर संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।